नमस्कार दोस्तों, मैं पिंगाश त्रिपाठी आज एक बार पुनः हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आपके चैनल रंग लखनऊ में। दोस्तों, आजकल जाड़े की शुरुआत सी हो चुकी है, बल्कि आ, कई जगहों पे तो जाड़ा अपना रंग भी दिखा रहा है। जहाँ मैं रह रहा हूँ यहाँ भी जाड़ा अपना रंग दिखा रहा है। तो जाड़े में कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को थोड़ा सा अपनी ओर खींचती हैं। वो ले जाती हैं आपको पुरानी यादों में, पुराने सपनों में और एक अजीब सी दुनिया में। तो उसी पर एक कविता लिख दी है मैंने, प्रस्तुत है। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा। कविता का नाम ऑब्वियसली है ठंड, जाड़ा या सर्दियाँ। वो स्वेटर, कंबल और दस्ताने, वो स्वेटर, कंबल और दस्ताने पुराने हीटर को बनने देना है अभी। पुराना हीटर जो ख़राब हो गया है, पुराने हीटर को बनने देना है अभी। ये मैं मन में सोच रहा हूँ या एक व्यक्ति सोच रहा है। पुराने हीटर को बनने देना है अभी पहली गली के मिस्त्री को। पहली गली एक गली है जहाँ पे दुकानें हैं बिजलियों की, जो रिपेयर वगैरह का काम करते हैं। ये गली वाकई में है। पुराने हीटर को बनने देना है पहली गली के मिस्त्री को। चाय में थोड़ा ज़्यादा सी अदरक और दालचीनी, चाय में थोड़ा ज़्यादा सा अदरक और दालचीनी कुछ गर्मी का एहसास कराती हैं, मन को भा जाती हैं। देखिए, चाय एक पसंदीदा पेय हो गया है हम सबका, अधिकतर लोगों का। तो जाड़े में उसमें विभिन्न प्रकार के चीज़ें डाली जाती हैं, लेकिन खासकर अदरक एक ऐसी चीज़ है जो गर्मी भी प्रदान करती है, लाभकारी भी है। तो अदरक वाली चाय कहते हैं लोग, अदरक वाली चाय बनवाओ। चाय में थोड़ी ज़्यादा सी अदरक और दालचीनी कुछ गर्मी का एहसास सा देती है। रात में ये एक ख़ास बात है। इसी इसी बिंदु पे कविता जन्म लेती है। रात में बहुत दूर, रात में बहुत दूर से सुनाई देती है। रात में बहुत दूर से सुनाई देती है वो। रात में बहुत दूर से सुनाई देती है वो ट्रेन के हॉर्न की आवाज़। आपने ध्यान दिया हो तो भले ही रेलवे स्टेशन आपके घर से 10-15 किलोमीटर दूर हो या रेल की पटरी, लेकिन रात में जब ट्रेन धुंध में हॉर्न बजाती है या उसका ड्राइवर जो हॉर्न बजाता है, तो वो लगता है कि एकदम घर के अगल बगल से ही बज रही है। और वो कुछ अजीब से माहौल में ले जाती है, अगर आप सोचें तो। रात में बहुत दूर से सुनाई देती वो ट्रेन के हॉर्न की आवाज़, लगता है घर के पीछे से ही आती है और अचानक ध्यान खींच लेती है। ध्यान क्या खींच लेती है? वो ट्रेन की आवाज़ ध्यान खींच लेती है और हमको एक दूसरे ही माहौल में एकदम से ले जाती है। कुछ ही क्षणों के लिए कुछ धुंधली सी यादें,
क्या धुंधली सी यादें, कुछ धुंधली सी यादें पेड़ की डाल से बंधे रस्से के झूले से झूल कर। कुछ धुंधली सी यादें पेड़ की डाल से बंधे रस्से के झूले से झूल कर ऊंचे और ऊंचे जाती हैं। यादें बहुत दूर तक जाती हैं। वो ट्रेन की आवाज़। लॉन लॉन में जलता बिजली का वो बल्ब, अंधेरे में, धुंधलके में, कोहरे में, लॉन में जलता बिजली का वो बल्ब धुंध को और भी धुंधला सा बना देता है। रात को लॉन में जलता बिजली का वो बल्ब धुंध को और भी धुंधला सा बना देता है। और सबसे बड़ी बात और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी, शायद और लोगों की भी हो, ज़्यादातर लोगों की होगी ज़रूर, रज़ाई। रज़ाई तो माशूक़ा सी हो गई है। रज़ाई तो अब माशूक़ा सी हो गई है। उसे छोड़कर उठने से वो महबूबा सी बेक़द्र नज़र आती है। रज़ाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अंदर रहो या बाहर रहो। रज़ाई माशूक़ा सी हो गई है। उसे छोड़कर उठने से वो महबूबा सी बेक़द्र नज़र आती है। अब गांव की ओर चलते हैं। गांव के चबूतरे पर लकड़ियों की आग से उठता, दूर से आप देखें किसी भी गांव में लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उससे धुआं उठता है और दूर से ही पता चल जाता है कुछ लोग बैठ के आग ताप रहे हैं। गांव के लोग गांव के चबूतरे पर लकड़ियों की आग से उठता धुआं बताता है कि बाबा अभी जागे हैं। घर के बड़े बुजुर्ग और गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते थे, बैठते थे रात में उसके आसपास और पुरानी बातें, अपने बचपन की, जवानी की बातें एक से एक किस्से चलते थे। उसमें हमारे बाबा दादा भी होते थे या होते हैं। गांव के चबूतरे पर लकड़ियों की आग से उठता धुआं बताता था कि बाबा अभी जगे हैं और सबको अपने अतीत की कहानियां कहकहों के बीच सुना रहे हैं। हंसने की आवाज़ आती है, हाँ हूँ की आवाज़ आती है। अब ये तो पूरी सर्दियों के एहसासों को तो नहीं समेटा जा सकता, लेकिन ये है कि जो होता है उसकी कद्र इंसान नहीं करता है और जो नहीं होता है उसकी भी कद्र इंसान नहीं करता है। तो अंत में 2 लाइनों पे समाप्त करूँगा इस कविता को। गांव के चबूतरे पर लकड़ियों की आग से उठता धुआं बताता था कि बाबा अभी जगे हैं और सबको अपनी अतीत की कहानियां कहकहों के बीच सुना रहे होंगे। सर्दियों में गर्मियों की याद, सर्दी में याद आती है, तो गर्मियों में तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी। सर्दियों में गर्मियों की याद, गर्मियों में फिर सर्दियां याद आती हैं, गर्मियों में फिर यही सर्दियां याद आती हैं, यही सर्दियां याद आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी नई रचना के साथ। शुभ रात्रि।